हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं डिकोड योर राहु। राहु जिसको तारे उसको कौन मारे। दोस्तों, अक्सर राहु जो होता है ना, राहु क्या होता है, राहु हमारा ये चेहरा है। यानी राहु एक ऐसा प्लैनेट है, एक इल्यूजनरी प्लैनेट है जो सिर्फ एक चेहरा है। उस चेहरे के थ्रू जो है वो आप अपने जीवन में चीजों को परसीव करते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि मैं भी खुद भी देखता था कि हमारे घर में क्या बात चल रही है। हम क्या पैसे की बात चल रही है, क्या किसी ड्रामा या कोई पिक्चर देखने की बात चल रही है, तो हमें ना उस चेहरे के थ्रू उस चीज को परसीव करते थे। जैसे हमारे घर में जो है वो ज्यादातर बात भगवान की, इनसे रिलेटेड बातें चल रही है, या फिर किसी को लेना देना जो है उससे रिलेटेड बातें चल रही है, तो हम क्या है इस चेहरे के थ्रू उस चीज को परसीव करते हैं, है ना। हमने बचपन में भी हमारी बहुत सी डिजायर्स होती हैं कि यार मैं ना बचपन में, क्योंकि हमने एपीजे अब्दुल कलाम का लेक्चर सुना था और ये सब चीजें सुनी थी, तो हमें ऐसा लगता था यार मैं बचपन में ना ये बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। जैसे मैं खुद पर्सनली अपने आप को सोचता था कि यार मैं ना बायो लेके डॉक्टर बन जाऊंगा। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैंने कहा नहीं यार मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो है ना आईएएस बनूंगा। तो आप सोचिए कि ये जो चेहरा है ये किस तरीके से चीजों को परसीव करता है। ये चेहरा जो है यही राहु है। राहु जो है वो चीजों को परसीव करने का कारण है। राहु देखता है, राहु चीजों को ऑब्जर्व करता है। राहु अगर किसी व्यक्ति का मैलेफिक हुआ तो व्यक्ति जो है ना वो चीजों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाता। उसकी जो मेंटल एबिलिटी है ना वो बहुत डाउन हो जाती है। राहु कोई विद्या का कारक भी राहु है, यानी विद्या का कारक लोग बोलते हैं कि कई ज्योतिषी इन चीज का वर्णन किया है कि राहु जो है वो व्यक्ति की विद्या में बाधक भी बनता है और विद्या का तारक भी बनता है। यानी आपको विद्या देने वाला भी राहु ही है। राहु, देखिए राहु के साथ जो है ना उसका डिस्पोजिटर मैटर करता है कि उसका डिस्पोजिटर कौन है। यदि सजिटेरियस में या पाइसेस में है तो उसका डिस्पोजिटर जुपिटर है। तो जुपिटर कैसे एक्ट कर रहा है उस राहु के उस राशि में, तो वो मैटर करता है कि उसका डिस्पोजिटर अच्छा है तो राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, और डिस्पोजिटर अगर मेलेफिक है तो राहु जो है वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। राहु जो है वो मेलेफिक हो जाएंगे और उसको जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो राहु को खुद ही गलत कर लेते हैं, खुद ही राहु को अपने खराब कर लेंगे। कैसे खराब कर लेते हैं कुछ लोग अपने उसको, आपने देखा होगा कुछ लोग जो है ना वो चीजों को गलत तरीके से परसीव करते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें जैसी दिख रही होती हैं वैसी होती नहीं है, और जैसी होती है वैसी दिख नहीं रही होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो किसी की जब मदद कर रहे होते हैं तो साइड में वो फिल्मिंग भी कर रहे होते हैं, मतलब उस मदद को आ, वो कैप्चर कर रहे होते हैं और उसको फिर वो यूट्यूब पे डालते हैं। तो अगर अगर कोई व्यक्ति जिसका मेलेफिक राहु होगा तो वो ये सोचेगा देखो ये लोग क्या अपने लाभ के लिए जो है ना वो इस तरह के काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर राहु मेलेफिक नहीं है तो सोचेगा अगर ये बात, ये जो मदद है, ये अगर बहुत लाखों लोगों तक यूट्यूब के या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू पहुंचेगी तो देखना कितना जबरदस्त लाइफ में और लोग भी इंस्पायर होंगे इस तरह के काम करने के लिए। सोसाइटी में एक मैसेज अच्छा जाएगा। एक्चुअली राहु जो है ना वो सब कुछ है। आप जो जो इस चेहरे से परसीव कर रहे हो ना वो सब कुछ राहु है। आप पॉजिटिव चीजें परसीव कर रहे हो, आप अच्छी चीजें देख पा रहे हो, आप इस दुनिया में जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको आप देख पा रहे हो, आप जो बुरे काम हो रहे हैं उनको समझ पा रहे हो। तो ये सब चीज जो है वो राहु है। राहु जो है ना आपको इंस्पायर करता है चीजों के लिए। राहु आपको काम करने के लिए इंस्पायर करता है, आपको अपने लक्ष्य के लिए इंस्पायर करता है। राहु बोलना है। राहु, कोई कहता है बुद्ध वाणी है, बुद्ध वाणी है, लेकिन राहु जो है कोई वो आपको बुलवाता है। वो आपके अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उन थॉट को जो है ना वो एक लाइन देता है। समझ में आया? राहु आपको है ना एक्सप्लेन करता है चीजों को। राहु आपको आपके जो दिमाग में जो क्लटर्स बन रहे हैं उन क्लटर्स को हटाने का काम करता है। इसके अलावा राहु का जो बेस्ट चीज, राहु ब्लेसिंग्स है। अगर राहु किसी का अच्छा हो जाए तो राहु ब्लेस करता है उस व्यक्ति को। राहु जो है वो इंटरनेट का, सोशल मीडिया का कारक है। इसलिए आप देखिएगा आज सोशल मीडिया कितना जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि राहु जो है वो उसका कारक है। एक छोटी सी चीज भी आप अगर इंटरनेट पर डाल देंगे वो कितनी जबरदस्त तरीके से वायरल, लाखों करोड़ों व्यूज आ जाते हैं उस पर। तो ये सब चीजें जो है वो राहु ही है।
राहु आपको तैयार करता है, राहु आपकी सक्सेस का एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। लेकिन राहु को आपको समझना, राहु को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप राहु को किस तरीके से परसीव करते हैं अपनी लाइफ में, किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से आप चीजों को समझते हैं, तो आपके समझने का तो तरीका है वो राहु है। कई लोग बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, लेकिन उनका अगर राहु खराब होता है तो यानी वो बहुत अच्छा, मतलब कि ग्रीक गॉड की जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर ये राहु खराब है तो आप ये सोचिए कि वो व्यक्ति जो है ना, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा, उसकी भावनाओं यानी उसकी जो इमोशंस है वो उसको जबान नहीं मिल पा रही। तो ये सब चीजें जो है वो राहु ही है, क्योंकि राहु उसको उसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये चीज सोच लिया, मैं इसको कैसे जो है वो व्यक्त करूं। आपने राहु की शक्ल भी देखी होगी, राहु एक बहुत बड़ा मुंह है जो बहुत चीजों को जो है वो अपने अंदर ले रहा है। तो इसका मतलब सोचिए कि जिसका राहु जबरदस्त है उसका जो विजन होगा ना वो बहुत जबरदस्त हाई विजन होगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनका जो विजन है, वो विजन जो है वो इतना बड़ा विजन है कि वो सब चीज राहु है, वो छोटा नहीं सोच पा रहा। वो क्यों नहीं छोटा सोच पा रहा है? क्योंकि उसका विजन है, वो राहु है। राहु आपको जो है ना डिजायर पैदा करता है। राहु है ना एक फिल्टर है। देखिए मेमोरी का जो फिल्टर है ना वो एक राहु है। राहु के थ्रू जब चीजें मेमोरी में जाती है ना तो आदमी उसके ऊपर काम करना चालू कर देता है। इसीलिए राहु जो है ना वो बुद्ध की राशि में उच्च का होता है। तो आप ये समझिए बुद्ध क्या है? बुद्ध जो है वो वाणी का कारक है, व्यापार का कारक है। तो व्यापार और वाणी इसको बढ़ाने वाला जो अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ राहु है। अक्सर अक्सर लोग जो है वो राहु के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं देते हैं, राहु को समझ नहीं पाते हैं। राहु को समझिए, आप देखिए, आप अपनी कुंडली में देखिए कि राहु किस राशि में, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसका डिस्पोजिटर कहां बैठा हुआ है, उसका हम कैसे लाभ ले सकते हैं। अगर आपको उसका लाभ लेना आ गया, अगर आप इस चीज को डिकोड कर लिया आपने अपने राहु को, तो आप अपने जीवन में बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो प्रगति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने राहु को सही कर दिया, आपने राहु का डिस्पोजिटर जहां बैठा उसको सही कर दिया, तो राहु अपने आप उसके हिसाब से एक्ट करने लग जाएगा। क्योंकि ये एक शैडो प्लैनेट है। मान लीजिए राहु जुपिटर के साथ बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को खाने का बड़ा शौकीन होगा, वो उसको प्लेट में 56 भोग चाहिए। नमक भी अगर कम हो जाएगा ना तो वो अरे नहीं 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 आज खाना अच्छा नहीं बना, वो इस तरह का व्यक्तित्व होता है। राहु चंद्रमा ऐसे व्यक्ति को लिकर का शौक होगा, स्मोकिंग का शौक होगा। अगर ये दोनों चीजें तो किसी अन्य चीजों के शौक होंगे, ड्रिंक्स, अलग अलग तरह का खाना पीना, ये सब घूमना फिरना, इन सब तरह के शौक होंगे। राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है तो इसका मतलब उसका मन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से, वो मन के थ्रू चीजों को बहुत जबरदस्त तरीके से परसीव कर लेता है। यहीं से बैठे बैठे जो है ना वो एक 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 इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है और उस इमेजिनरी वर्ल्ड को पाने के लिए काम कर सकता है। राहु और मून जो है ना वो एक स्पीच का कारक भी है, वो मन को स्ट्रांग करने का कारक भी है। लोग कहते हैं कि राहु के साथ चंद्रमा जुड़ गया या कंजंक्शन में आ गया या कहीं भी आ गया तो ऐसा व्यक्ति जो है ना वो मन से परेशान रहेगा। नहीं, मन से परेशान नहीं रहेगा। अगर राहु जो बेनिफिक है तो वो मन से परेशान नहीं रहेगा, मैलिफिक है तो परेशान रहेगा। अगर वो बेनिफिक है तो उस व्यक्ति को जो है वो फर्श से अर्श पर ले जाएगा राहु। उसकी डिजायर्स को अकम्प्लिश करने में राहु जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। राहु जो है ना एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको आपके जो कमियां हैं, आपकी जो कमियां हैं, आपके जो अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, आप एक फिल्टर के थ्रू जो है उसको पहचान सकते हो कि मेरे अंदर ये कमी है। अब मैं आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताने जाऊंगा, अगर आप उसको अपने जीवन में लागू करेंगे तो डेफिनेटली राहु आपका बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगा। पहला काम कि आप जो है वो अपनी बातों को लिखना चालू करिए। लिखना चालू करने का मतलब ये कि आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं आप उसको लिखना चालू करिए। अक्सर लोग मैनिफेस्टेशन वाले क्या करते हैं, चेहरे को देख के क्या बोलते हैं, कांच में देख के क्या बोल रहे हैं वो कि आई एम गुड, आई एम ग्रेट। भाई क्यों बोल रहे हो? वो राहु को मजबूत करने का काम है। दूसरी चीज, गायत्री मंत्र का पाठ करना स्टार्ट करिए। गायत्री मंत्र जो है वो एक तरीके से सूर्य की, जब राहु सूर्य की एनर्जी लेता है तो वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि भैया दीक्षा नहीं हुई है, दीक्षा बिना गायत्री मंत्र जपना, मैं इस बात से एग्री करता हूं, बिना दीक्षा के गायत्री मंत्र नहीं जपना चाहिए। लेकिन फिर अगर आप गायत्री नहीं जप सकते
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र करने से भी राहु जो है वो उसको पावर मिलती है। और आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सरस्वती माता का मंत्र जो है कर सकते हैं, वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको हेल्प करेगा। क्योंकि राहु जो है ना विद्या का कारक भी है। राहु आपकी जो है ना वो ज्ञान है, ज्ञान के बीच का जो फिल्टर है ना वो राहु है। आप ज्ञान को जितना ज्यादा, क्योंकि आप मानो चाहे ना मानो, अगर कोई व्यक्ति अर्न कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई व्यक्ति अगर पिनाकल पे पहुंचा है तो वो अपने ज्ञान के कारण ही पहुंचा है। अगर उसने कोई गलत कार्य भी किया है तो उसको उस गलत कार्य का भी ज्ञान है, तभी वो उस पिनाकल पे पहुंचा है, उस ऊंचाइयों पे पहुंचा है। तो राहु ज्ञान का कारक है, राहु नॉलेज का कारक है, राहु नॉलेज को बढ़ाता है। राहु नॉलेज को जो है ना वो पॉलिश कर करके जो है वो उसको एक हाइट पे ले जाके जाता है। इसके अलावा अगर आप एक काम करें, अगर आप कोशिश करें मौन मौन रहने की, एटलीस्ट दिन में एक बार दो बार, जब भी मतलब एक एक घंटे या आधा आधा घंटे अगर आप मौन रहने की कोशिश करें तो राहु आपका इससे इंप्रूव होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अनावश्यक लोगों से अटक रहे हैं, अनावश्यक लोगों से झगड़ रहे हैं। क्योंकि राहु जो है ना वो वाणी पे रहता है। अगर मैं आपकी बात करूं तो 3 और 6 जेमिनाई और वर्गो, इनमें राहु जो है ना वो जबरदस्त तरीके से काम करता है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए हम, क्योंकि ये सारे ग्रह हमारे शरीर के अंदर भी है। क्योंकि जो चीज पूरे ब्रह्मांड में वर्क कर रही है वही चीज हमारे अंदर है, क्योंकि हम ही उसका पार्ट है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। तो हम उस परमात्मा का ही तो अंश है, उस भगवान का अंश है हम। तो उस भगवान के अंश में सारे ग्रह, सब कुछ हमारे अंदर है, सारे एक ब्रह्मांड, एक अलग यूनिवर्स हमारे अंदर ट्रैवल कर रहा है। तो ये सारे ग्रह भी हमारे अंदर है। इसी तरह की ग्रह की अलग अलग पोजीशंस है। तो राहु जो है ना वो हमारे थॉट चक्र पे रहता है। तो राहु वाणी का कारक भी है। अगर आप किसी को गलत बोलेंगे, गाली देंगे, तो राहु खराब हो जाएगा। अगर आप किसी से गलत प्रोमिसेस करेंगे, फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे, झूठ बोलेंगे, राहु खराब हो जाएगा। इसीलिए जो डिप्रेशन के शिकार हैं उनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि वो मेडिटेशन करना चालू करें, ओम की चैंटिंग करना चालू करें, तो राहु जो है वो अच्छा होने लग जाएगा। अगर ओम की चैंटिंग करना चालू करेंगे तो राहु जो है वो स्ट्रांग होने लग जाएगा। इससे आपको बहुत जबरदस्त अपनी लाइफ पे प्रोग्रेस मिलेगी। कम से कम देखिए, कोई भी रेमेडी करनी है तो कम से कम 41 डेज करनी पड़ेगी। 41 डेज से कम अगर आप कुछ भी करेंगे आपको नहीं कुछ पल्ले पड़ने वाला। आप कहें सर मैंने 2 दिन करी, 3 दिन करी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ करते रह जाओ, लेकिन एक ही रेमेडी करनी है। अगर मौन रहना है 2 घंटे डेली, 2 से 3 घंटे मौन रहो 41 डेज तक, आप देखो कितना जबरदस्त तरीके से राहु आपका एक्टिवेट हो जाता है। 41 डेज तक जो है आप गायत्री मंत्र करिए या फिर आप कोई सरस्वती मंत्र करिए, और उसको बिल्कुल एक मतलब एक कहते ना रिलीजियसली फॉलो करिए उसको। ऐसे नहीं आज किया कल छोड़ दिया, परसों किया पढ़ लो छोड़ दिया, नहीं, उसको रिलीजियस फॉलो करिए। फूड का डोनेशन कर सकते हैं, फूड का, लोगों को फूड खिलाइए, खाना खिलाइए लोगों को, बूढ़े व्यक्तियों की सेवा करिए। अब देखिए राहु कितना अच्छा होने लग जाता है। बहस मत करिए लोगों से। अगर कोई कहता है मैं अच्छा हूं, हाँ भाई तू अच्छा है, बहस करना बंद कर दो। स्टॉप आर्ग्यूइंग विद पीपल, चाहे कोई भी हो, अपने रिश्तेदार, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके बच्चे हो, किसी से बहस मत करो। उसको कह दो हाँ तुम सही हो, तो राहु आपका अच्छा होने लग जाएगा। बहस से राहु बिगड़ता है। आपको राहु को अगर अच्छा करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव चीजों पर ही ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप मासेस के लिए काम करेंगे, मासेस का मतलब यह है कि अगर आप मतलब सोसाइटी के लिए अगर आपको कोई काम करेंगे, सोसाइटियल के लिए कोई काम करने, तो आप राहु बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी जल्दी मैं एक नया चैनल लेके आ रहा हूं जिसमें मैं बेसिकली लाइफ के ऊपर बात करूंगा। मैं लाइफ से रिलेटेड बात करूंगा, जिसमें लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, तो वो क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं मासेस तक, लोगों तक पहुंचूं। और यही इंटरनेट, राहु के थ्रू ही पहुंच सकता हूं मैं, और कोई मेरे पास कोई मीडियम नहीं है, और मैं लोगों की हेल्प कर सकूं।
भाई आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो कौन सी प्रॉब्लम है? आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो मेंटल प्रॉब्लम है, और वो किसके कारण है? वो राहु के कारण है। तो वो कैसे ठीक होगी? वो इन्हीं सब चीजों से ठीक होगी। जब व्यक्ति अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, योगा में, ध्यान में, मेडिटेशन में सीखेगा, तो ही राहु अच्छा होने लग जाएगा और लोगों की लाइफ में परिवर्तन होने लग जाएगा। जब व्यक्ति ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ेगा तो राहु अच्छा होने लग जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको अपना राहु अच्छा करना है तो इन सब चीजों को फॉलो करिए। आप देखिएगा कितना जबरदस्त आपका राहु काम करने लग जाता है। और राहु अगर आपका जीवन में काम करने लग गया, अगर पॉजिटिव होने लग गया, तो वो आपकी जीवन की काया पलट कर देगा। और आप देखिएगा कि कितना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, राहु ट्रांसफॉर्मेशन का कारक भी है। अगर राहु 8th हाउस में किसी के आ जाए तो व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो चेंज कर देगा। राहु आपका फूड बिजनेस भी है। अगर आप किसी को फूड बिजनेस करना चाहता है तो उसका राहु उसका फूड बिजनेस भी है। फूड बिजनेस को बढ़ाने वाला राहु है, आइडियाज देने वाला राहु है। कैसे खटाक से कोई आइडिया आ जाता है? कैसे कोई दो लोगों ने सोचा कि नहीं यार हमें ना हवाई जहाज बनाना है, अब उनसे पूछो कि भैया कैसे बनाया तुमने, क्या बनाया? उनकी खोपड़ी में था, राहु था, उन्होंने बना दिया, उनको नहीं पता। बहुत से ऐसे लोग हैं आपको मिलेंगे आसपास, यार तुमने बिजनेस कैसे किया बताओ, यार नहीं पता कैसे किया, बस हो गया। तो वो क्या है? वो राहु है। पता नहीं होता तो हमें पता नहीं करना, हमें सिर्फ करना है। तो ये सब चीजें अगर राहु आपका बेनिफिक है, अगर आपको नहीं समझ में आती, जीवन में क्लैरिटी नहीं होती, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, आप कंफ्यूज रहते हो, डिलेमा में रहते हो, परेशान रहते हो, मेंटल प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है राहु की रेमेडीज करनी है, मेडिटेशन करना है, चैंटिंग करनी है। ये सब चीजें आपको जो है वो एक स्काई रॉकेट की जैसे आप जो है लाइफ में परिवर्तन कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई कमेंट है तो आप मुझे कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।